आदाब कहता है वोटर में आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा लोकसभा पार्लिमानी हलके के बारे में। आइए आपको बताते हैं कहता है वोटर के हमारे ख़ास प्रोग्राम में दरभंगा लोकसभा हलके में क्या हुआ है, लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ के मसले क्या हैं। काफ़ी सारे लोग हैं। हम लोग दरभंगा टावर पे मौजूद हैं। अभी ये शहर का ख़ास जगह माना जाता है और यहाँ कई सारे लोग हैं। सबसे हम बात करते हैं कि लोग जो है इस बार के इंतखाब में जब हिस्सा लेंगे तो उनके जहन में क्या ख्याल होगा। सबसे पहले जो है आपसे जानना चाहेंगे, आप इस बार वोट दीजिएगा या इससे पहले वोट दिया है? इस बार पहला बार वोट डालेंगे। पहली बार वोट दीजिएगा। पहली बार वोट डालिएगा, क्या मन में ख्याल रहेगा आपका, क्या सोच के वोट डालिएगा? देखिए, दरभंगा का जो मुद्दा है, एक तो बड़ा मुद्दा है जो मिथिलांचल में केंद्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए, जो पिछले साल कई सालों से हम लोग छात्र संगठन के माध्यम से डिमांड उठाते रहे हैं, लेकिन आज तक इस मुद्दे को सुनने वाला कोई नहीं मिला है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जो घोषणा किए थे छात्राओं के लिए, ये पूरे बिहार में छात्राओं को यूजी से लेकर पीजी तक की शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन आज आप देखिएगा दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्राओं को पीजी में पैसा देना पड़ा है। कुछ दिन पहले कुछ डिबेट में यहाँ के नगर विधायक कहते हैं ऐसा कोई मामला नहीं। हम चलिए, यानी कई सारे मसाइल हैं। आप बताइए साहब, क्या रहेगा जिस दिन वोट डालने जाइएगा? वोटर जो है क्या सोच सिर्फ रहेगा, सिर्फ ओनली फॉर अब्दुल वारिस सिद्दीकी, माननीय तेजस्वी यादव। चलिए, माननीय तेजस्वी यादव। हाँ, आप बताइए साहब। सौंदर्यीकरण के बारे में पूछे ना, 15 लाख कहाँ गया? माननीय विधायक जी से पूछिए 15 लाख कहाँ गया? 2 करोड़ युवाओं का नौकरी कहाँ गया? माननीय विधायक जी से पूछिए। चलिए, ठीक है। आप बताइए साहब, आप जो है फर्स्ट टाइम में वोट डालेंगे इस बार या पहले डाला है? इस बार क्या रहेगा मुद्दा? इस बार मुद्दा है कि स्टूडेंट को जो है जॉब के बारे में बहुत ढेर सारा करते, लेकिन खाली घोषणा करते, लेकिन जॉब स्टूडेंट का कुछ भी नहीं मिलता है। ये सरकार का सिर्फ घोषणा ही रह जाता है पेपर पे ही। चलिए, तो इस बार जब वोट डालने जाइएगा तो क्या रहेगा जहन में, किस मुद्दे पे वोट डालिएगा? पहले काम हम लोग का मिलेगा, उसके बाद वोट के बात करेंगे। आप बताइए साहब, जब आप वोट डालने जाइएगा तो क्या रहेगा, क्या सोच के डालिएगा? देखिए, सबसे पहले जो मुद्दे हमारे नज़र में हैं वो शिक्षा को लेकर के है। आज देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपने देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन सेंटर का जो शिक्षा बजट है वो ऐतिहासिक कटौती के साथ आज 3.5% पर है। तो जब जिस देश के भीतर शिक्षा बजट लगातार कटौती हो रही है, उस देश को विश्व गुरु बनाने का जो आप भाषण दे रहे हैं, ये एक तरह से छात्र के साथ मजाक है। युवाओं के रोजगार का सवाल है। आप देखिए कि 3 दिन पहले ही 20,000 नौजवान युवा और युवतियों का नौकरी एक रात में खत्म हो गया। तो ये तमाम चीजें दरभंगा के मुद्दा रहेंगे। आप जब जाएंगे वोट डालने तो ये मुद्दा रहेंगे। रोजगार के साथ साथ जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, आप यहाँ देखिए कि यहाँ 2 यूनिवर्सिटी हैं। यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग यहाँ के छात्र नौजवानों की, यहाँ के बुद्धिजीवियों की रही है, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही है। लगातार अभी जिस जगह पे आप खड़े हैं, यही थोड़ी देर बारिश हो जाए तो ये पूरे जल जमाव वाली एरिया हो जाती है। और कोई इस मसले पर, दरभंगा का नगर निगम है, वहाँ पूरा नगर निगम डूबा होता है, लक्ष्मी सागर मोहल्ला डूबा होता है, तो पूरा जो शहर का इलाका है वो थोड़ी सी बारिश में डूब जाता है, कोई देखने वाला नहीं है। ये तमाम इशू रहेंगे जिस दिन जाएंगे आप। आप बताएं साहब, क्या मुद्दे रहेंगे आप लोगों के जिस दिन आप वोट डालने जाएंगे? क्या जहन में चल रहा है ख्याल यहाँ को लेकर, यहाँ के मसले को लेकर, यहाँ के पोलिंग डे को लेकर, क्या कहेंगे? सर, हमारा कहना यह है कि अभी जो हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा इशू है, जो भी पार्टी है जो हिंदू मुसलमान को लेकर के आ रही है उसके विरुद्ध जाएंगे। जो एक सूत्र में सबको लेके चले, विकास हो, उसी पार्टी को हम लोग बिलोंग करेंगे। सबसे अच्छी बात आपने कहा कि डेवलपमेंट के मुद्दे पे बात होगी, भाईचारे के मुद्दे पे हम लोग सोचेंगे। आप बताएं साहब, क्या रहेगा जहन में ख्याल जिस दिन वोट डालने जाएंगे? दरभंगा के क्या मसले आप देखते हैं? सर जी, मैंने अच्छा, आप किसी और डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, दरभंगा, हाँ ठीक है। आप वोट डाल चुके हैं। अदर डिस्ट्रिक्ट का लोग हूँ और मैं वोट गिराते हुए इतना अच्छा महसूस कर रहा था, कमल का बटन दबाते हुए। कहाँ से आपने वोट दिया? चलिए, आप पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में वोट डाल चुके हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानते हैं, दरभंगा के जो लोग हैं उनसे डालते हैं। क्या मसले रहेंगे आपके यहाँ जिस दिन वोट डालने जाएंगे? क्या रहेगा ख्याल आप लोगों को, क्या सोचेंगे? देखिए, ये दरभंगा खास करके ये शिक्षा के मामले में आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है। आप यहाँ की जो कॉलेजेज हैं, यहाँ बहुत सारी जगहों पे प्रोफेसर नहीं हैं। खास करके उर्दू विभाग जो है उसमें बड़े पैमाने पे लेक्चरर प्रोफेसर्स की बहाली नहीं की जा रही है, जिससे खासकर अल्पसंख्यक छात्रों को उर्दू सब्जेक्ट में काफ़ी कठिनाई हो रही है। इसके अलावा जो रोजगार
बड़ा मसला है यहाँ के बच्चे अक्सर पलायन करते हैं बाहर। ये सब सारी समस्याएं हैं जिसको हम लोग चुनावी मुद्दा बनाएंगे। यानी तमाम चीजें जो है चुनावी मुद्दा रहेंगी, जाहिर सी बात है। तो यहाँ के जो मसले हैं उस मसले के बुनियाद पे आप लोग वोट डालेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। सरकार जो दावा कर रही है वो जमीन पे कहीं विकास दिख नहीं रहा है। सिर्फ स्टेट की जो गवर्नमेंट है इसका भी सिर्फ हवाई ऐलान होता है। और जो यहाँ से जीत कर जाते रहे हैं एमपी के इंतखाब में खास तौर से, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तो सिर्फ ठगा ही है, यहाँ की जनता के साथ छल किया। चलिए, ठगा है यानी ठगा है। आप क्या कहेंगे जिस दिन वोट डालेंगे आप लोग, क्या रहेगा मन में ख्याल, क्या सोच जो है अभी रखते हैं आप लोग, क्या रिएक्शन है? हमारी सोच ही नहीं, हमारे यहाँ के तमाम जनता की सोच ये है कि हमारे अब जो भी वोटिंग करने जाए या हम वोटिंग करने जाए, विकास के ही नाम पे वोटिंग करें, चाहे वो किसी पार्टी के हों। आज विकास की जो हालत है वो 5 साल में हम लोगों ने देख लिया। सब लोग कहते हैं 70 साल क्या हुआ, 70 साल का बुनियाद है जो हम सारे लोग धरती पे खड़े हुए हैं। चलिए, यानी कि ये तमाम चीजें जो है रहेंगी आपके हिसाब से। आप बताइए क्या कहेंगे इस विषय पे? हम वोट करने के लिए जाएंगे और यहाँ के लोगों की मानसिकता यही है कि इस देश में जो पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा है, अभी देश का चुनाव है, हिंदू मुस्लिम के सवाल पर लोग वोट मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ की आवाम चाह रही है, दरभंगा की आवाम चाह रही है कि हिंदुस्तान में संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, जमहूरियत रहेगी, आइन रहेगा, तभी ये देश रहेगा और यहाँ की जनता रहेगी। इस सवाल भाईचारे के सवाल पे है ना। आप बताइए साहब, आप जो है चुनाव है आपको मालूम है ना, तो वोट देने जब जाएंगे तो क्या सोचेंगे आप, क्या सोच रखते हैं अभी? हम सोच रखते हैं कि हमारे देश का विकास हो और हम लोग आगे बढ़ें, यहाँ जो वो बेरोजगारी हो, बेरोजगारी दूर हो। बेरोजगारी तो बहुत है। आप बताइए साहब, आगे आइए, आप क्या कहेंगे? आपके यहाँ चुनाव होने वाला है ना, तो क्या मसले हैं आपके यहाँ जिस दिन वोट डालेंगे, क्या सब रहेगा? आप इस पे क्या प्लानिंग आप लोगों ने किया? सबसे पहले बात है तो ये मोदी जी जो विकास कर रहे हैं वो सबको देख में आ रहा है और विकास है। मैंने पूरे 5 साल में तो पूरे हर चीज़ को नहीं कंप्लीट किया जा सकता है, कुछ समय भी चाहिए। इसीलिए मोदी जी चाह रहे हैं कि फिर दोबारा आए, इस पे फिर उस मुद्दे पर भी बात हो। चलिए, तो ये तमाम चीजें आप लोग सोच रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? आप क्या कहेंगे? आपसे सवाल, क्या मसले हैं आपके यहाँ वोट देने जब जाएंगे तो क्या जहन में रहेगा ख्याल? ऐसा है कि मोदी जी से सब खुश नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने शहद दे करके जहर दिया है। इन्होंने कहा था कि हम 15 लाख सबके खाते में देंगे, अभी तक खाते में पैसे नहीं आए। 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, वो भी नहीं आया। GST और नोटबंदी से बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। अभी जो है हमारे गांव में राशन कार्ड बना है, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, लोग परेशान है, हालत में हैं। यानी ये तमाम चीज़ें रहेगी, ये तमाम चीज़ें आप लोग सोच रहे हैं ना, जो यहाँ के मसले हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान को हर हाथ को काम मिले, हर खेत को पानी मिले, लोगों को उचित शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ शिक्षा का सबसे बड़ा अभाव है। नेताजी कुर्सी पर बैठ के वो शिक्षा को बर्बाद करने का काम करते हैं, आबाद करने का काम नहीं करते हैं। शिक्षा उठेगा, देश उठेगा। जितना जाहिल रहेगा उतना देश विरोधी खड़ा होगा। इसलिए पहले देश को चलाने के लिए उच्च शिक्षा से लेकर नीचे तक सबसे पहला शिक्षा को सुधार कीजिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है जो आपने कहा है कि भाई शिक्षा में सुधार आना चाहिए। आप वोट डाले हैं कभी? नहीं, फर्स्ट टाइम डालेंगे। तो फर्स्ट टाइम डालेंगे तो क्या सोचा है आपने? जाहिर है उसको लेकर जो है काफी आदमी के बीच जो है एक ये रहता है। सबसे पहला मेरा मुद्दा है कि जो शिक्षा का लेवल पिछले 5 साल में गिरा है और खासकर मैथिली भाषा को लेकर के हमारे जो शिक्षा मंत्री है भारत के प्रकाश जावड़ेकर जी, वो कहते हैं कि बोली है। तो अगर बोली है तो ये यूपीएससी कैसे लोग क्वालिफाई करते हैं? एक बोली से तो क्वालिफाई नहीं होता जब तक मान्यता नहीं मिलती है। चलिए, मिथिला में मैथिली जबान का मुद्दा भी रहेगा, पूरा मुद्दा रहेगा। और यहाँ हम लोग इस बार बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, उनको उनका आईना दिखा के रहेंगे कि 5 साल में जितना उन्होंने जुमला फेंका है ना वो सब चला जाएगा। देखिए, हम लोग मोदी जी से इस बात से खुश है, 30 साल तक कांग्रेस शासन किया, तभी पाकिस्तान तो जवाब नहीं दिया। मेरे हिंदुस्तान के जनता से अन्याय होता था। इस बार जो मोदी जो हमला किया है पाकिस्तान पर, इसलिए हम लोग खुश हैं। इसलिए मोदी जी तो चाह रहे हैं दोबारा उसको प्रधानमंत्री बनावे। आप बताइए साहब, आप आइए इधर आगे।
आप बताएं दरभंगा के क्या मसले हैं और जब वोट डालेंगे तो क्या रहेगा मन में ख्याल आप लोगों? पहले ये देख लीजिए ना, कितना साल से घर ही नहीं ठीक हुआ, ये देख लीजिए। एक से एक विधायक, एक से एक सांसद आया, घर ही ठीक नहीं हुआ। हाँ, क्या बात है। आप देखिए, ये दरभंगा की पहचान है, दरभंगा टावर, और घड़ी जो है रुकी पड़ी है, तो इसे आप मतलब क्या चीज जोड़कर देख रहे हैं? कोई भी आवे पहले इसका काम कर दे, पहले घड़ी सही कर दे, घड़ी सही हो जाएगा, दरभंगा सही हो जाएगा। यानी लोग, आपने देखा कि लोगों के कई तरह के जो है राय हैं, लोगों के कई तरह के रिएक्शन है। कोई बीजेपी को हिमायत करने की बात कर रहा है, कोई जेडीयू और आरजेडी की हिमायत करने की बात कर रहा है, यानी कोई एनडीए और कोई अजीम इत्तेहाद की हिमायत करने की बात कर रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि लोग बुनियादी इशू पे भी बात कर रहे हैं कि बुनियादी मसले जो पार्टी या जो लीडर हल करेगा वो उसको इंतखाब करेंगे। तो एक तरह से कहें, दरभंगा में सियासी बेदारी पूरी तरीके से नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पे लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों ने क्या मन बनाया है, लोगों के जहन में क्या ख्याल चल रहा है इंतखाब को लेकर, वोट को लेकर, दरभंगा शहर को लेकर और दरभंगा लोकसभा हल्के को लेकर। आप बताएं साहब, आपके यहाँ क्या काम हुआ है, क्या कहेंगे? जब वोट डालने जाएंगे तो क्या रिएक्शन रहेगा आपका? हम तो मोदी सरकार से खुश हैं, जो काम कर रहा है वो सही है, और आगे भी हम चाहेंगे जो इसी तरह काम आगे चलते रहे। आपके यहाँ चाचा क्या मसले हैं? चुनाव का वक्त है, आप जान रहे हैं, क्या मसले हैं बुनियादी तौर पे दरभंगा के, क्या कहेंगे? वोट डालेंगे उस दिन क्या रहेगा मन में ख्याल आप लोगों का? मन में क्या ख्याल रहेगा? यही ख्याल रहेगा कि जो पार्टी जो है सब तो वैसा ही है, जो समाज का काम कर सके, जो मान लिया दरभंगा की उन्नति के लिए कुछ काम कर सके, वोट तो उसी को देना होगा। सब तो आते हैं, जीतने के जाने के बाद जो है तो कोई नजर नहीं आते हैं, यानी जो जीत कर जाते हैं उसके बाद कोई पलट कर देखते नहीं हैं। हम देहात के रहने वाले हैं, हम बहादुरपुर क्षेत्र में पड़ते हैं। वहाँ दरभंगा लोकसभा हल्के ही के हैं आप ना? लोकसभा हल्के में ही है, संसद जो है सो विधानसभा बहादुरपुर है, तो वहाँ के जो है सो जो एमएलए जीत करके गए हैं वो आज तक जो है सो गांव में नजर नहीं आते हैं। आज तक गांव में अक्सर ऐसा होता है कि चुनाव के वक्त जो है जो लोग बात करते हैं और वादा करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, यहाँ तक कि अपने इलाके में नहीं जाते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, यंग हैं, क्या आप इस मामले में राय रखते हैं? बताइए। यहाँ का मुद्दा मेन है, दरभंगा में बरसात के टाइम में पानी बहुत लग जाता है, इसका जल जमाव बहुत, यहाँ रोड का व्यवस्था बहुत खराब है, उस पर सुधार होना बहुत जरूरी है। आप बताइए साहब, चुनाव है आपको मालूम है ना, तो वोट डालने जब जाएंगे तो क्या रहेगा आप लोगों के जहन में, क्या सोचते हैं? विकास का मुद्दा पर क्या काम हुआ है आपके यहाँ? हमारा तो घर तक छपरा पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा नहीं हमारे यहाँ। चलिए आप साहब रुकिए, जरा सा बात करके जाइए। चुनाव है, जरा सा साइड दे दो भाई। वोट जब डालने जाइएगा तो क्या रहेगा मन में ख्याल इस बार खास तौर से? हम लोग आरजेडी को वोट करेंगे, मन में यही ख्याल है। नोटबंदी करके इस सरकार बहुत नौटंकी किया है। आप बताइए साहब, चुनाव में क्या रहेगा यहाँ के लोगों का? आरजेडी चुनाव में क्या रहेगा? लालू यादव रहेगा, उसी का सरकार बनेगा और कुछ उसी का बनेगा। आप बताइए साहब, क्या यहाँ के मसले आप कुछ बताइएगा। मोदी, हम लोग को ख्याल तो अलग भाई, मोदी जो किया वो अच्छा किया है, हम लोग उसी को वोट देंगे। यानी आपने देखा कि हर बोलिए, नौजवानों के लिए रोजगार की बहुत यहाँ जरूरत है। चलिए ठीक है। आपने देखा कि हर पार्टी के अलग अलग पार्टियों को हिमायत करने के लोग बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। अलग अलग जो भी इंतखाबात में जो सियासी लीडर ने दावा किया और वादा किया, वो चीज़ें जो है दरभंगा पार्लिमानी हल्के में दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि अभी भी इस लोकसभा हल्के में काफ़ी काम किया जाना है। इस बार जो दो उम्मीदवार खड़े हैं, जिनके बीच में सीधी तौर से लड़ाई है अजीम इत्तेहाद और एनडीए के बीच, ये दोनों उम्मीदवार भी दरभंगा लोकसभा हल्के में काम करने का भरोसा दिला रहे हैं, इस हल्के को डेवलपमेंट करने का भरोसा दिला रहे हैं। आवाम जो है, जो लोग हैं, जो वोटर हैं, उनके मन में भी कई तरह के ख्याल हैं। लोग ये कह रहे हैं कि दरभंगा शहर में बहुत कुछ नहीं हो सका है, कुछ जो है ए पार्टी को सपोर्ट करने की बात करते हैं, कुछ बी पार्टी को सपोर्ट करने की बात करते हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ जब लोग वोट डालने जाएंगे तो फिर दरभंगा का मुकद्दर किसके हिस्से में आता है, कौन यहाँ का बादशाह बनता है, कौन यहाँ का फातेह बनता है। कहता है वोटर के हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आदाब।